साथियों, हम समास पढ़ रहे हैं और समास के लास्ट लेक्चर में हमने समास की रूपरेखा की बात कर ली थी। तो उसी प्रकरण में आज जो हम पढ़ने वाले हैं, तो लघु सिद्धांत कौमुदी जो वरदराज ने लिखी है उसके अनुसार जो हम 5 समास पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो सबसे पहला जो हमारा आज का समास होगा वो होगा हमारा केवल समास। कौन सा होगा? केवल समास। अब ये जो केवल समास है, तो नाम से ही इससे सिद्ध हो रहा है केवल समास क्या है। इसका जो सूत्र होता है, इसमें हम कह सकते हैं कि सहसुपा। सहसुपा। अब जो हम सूत्र की अगर बात करें, सूत्र एक औपचारिकता की दृष्टि से हम कह रहे हैं। सूत्र आपसे टेट सी टेट नहीं पूछेगा। ज़्यादा ही उसका दिमाग ख़राब हो, बीबी से लड़के आया हो एग्ज़ामिनर, हटी हो उसके दिमाग की, तब वो आपसे पूछ सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, 1 नंबर का मामला है। तो इसका जो सूत्र है वो है विशेष संज्ञा, विशेष संज्ञा और विनिमुक्त, विशेष संज्ञा विनिमुक्त केवल समासा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये इसका सूत्र हो जाएगा। तो इसमें क्या चीज़ याद रखने वाली वो ये है कि अव्ययी भाव तत्पुरुष, अव्ययी भाव तत्पुरुष आदि नाम से रहित समास क्या कहलाता है? केवल समास कहलाता है। ठीक है, दूसरा लिख लो। 2 पदों, केवल समास की बात हो रही है, 2 पदों में होने वाला समास क्या कहलाता है? केवल समास कहलाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे हम लिख दें यहाँ पे पूर्वम, जैसी बात चल रही है, जैसे पूर्वम और अभूता, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अभूत पूर्व। ठीक है। ऐसे हम लिख दें यहाँ पर अपूर्वम, अपूर्वम और अदृष्टा, तो ये क्या हो जाएगा? अदृष्टा पूर्वा, पूर्वा। ठीक है, अदृष्ट पूर्वा। और हम यहाँ पे लिख दें जैसे पूर्वम और दृष्टा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दृष्ट पूर्वा, है ना। ऐसे हम यहाँ पे लिख दें ना एकदा, तो क्या हो जाएगा? नैकदा। ये जो यहाँ पर वृद्धि संधि इसमें हो जाएगी। संधि करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नोट एक डाल लो, मेरे साथ साथ आप नोट्स भी तैयार करते जाओ, ताकि जो पेपर की जो 2 दिन जब बचें तो उसमें हम इस पे सरसरी नज़र डालें और हमें याद हो और हम सीधे चले जाएं। तो नोट हम लिखेंगे, इसके लिए हम विशेष कहते हैं। ठीक है, चूँकि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो ये नोट वोट अच्छा नहीं लगता, विशेष हम लिख सकते। वैसे आपकी मर्जी। केवल ना का समास हो तो उसे क्या कहते हैं? केवल समास कहते हैं। ठीक है। लेकिन यदि नए, ये जो नए है प्रत्यय, नए का समास हो तो उसे क्या कहेंगे? नए तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे
ना एकः, ये लिख लेना सही है। विशेष यानी केवल, ना का समास हो तो उसे केवल समास कहते हैं, लेकिन यदि न का समास हो तो उसे न तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक है, जैसे हम लिख दें यहाँ पर एकः बारम, तो क्या हो जाएगा अनेका। सही, हम लिख दें यार ना एक बारम, हाँ, ना एक बारम तो क्या हो जाएगा अनेका। गलत गलत गलत, सॉरी सॉरी, ये गलती हो गई। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ ना एकः, तो क्या हो जाएगा अनेका। आ माने ना होता, ना माने आ होता, तो क्या हो जाए अनेका, संधि हो गई यहाँ पर। ऐसे ही मैं लिख दूँ यहाँ पर ना एक बारम, तो क्या हो जाएगा अनेक बारम। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पे लिख दूँ ना एकदा, तो क्या हो जाएगा अनेकदा, है ना। और अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ सभी में कौन सा समास है, न तत्पुरुष, न तत्पुरुष। ठीक है, इनमें कौन सा, ये न तत्पुरुष समास का मतलब ये होता है ना की जगह पे आ जाता है बस, और मतलब ऐसे चलता है जैसे न तत्पुरुष समास है। इसमें लिखा है केवल ना का समास हो तो उसे केवल समास कहेंगे, लेकिन यदि न का समास हो तो उसे हम न तत्पुरुष समास कहेंगे। तो न तत्पुरुष समास जो उदाहरण है वो ये हैं, जैसे ना धन एका अनेका, ना एक बारम अनेक बारम, ना धन एकता, सॉरी ना एकदा, तो क्या हो जाएगा अनेकदा। और इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ सभी में न तत्पुरुष समास है। तो ये जो आज बात हमने की, ये किसकी की, ये बात हमने की केवल समास की और न तत्पुरुष समास की। तो ये चूंकि एक सा ही लगता है इसलिए इसे भी पढ़ना जरूरी था। तो केवल समास में क्या होगा, सह सुपा, यानी कि जो सह और सु और पा के अंतर्गत जो चलता है कि विशेष संज्ञा विमुक्ति केवलम समासा, अविभाव तत्पुरुष आदि नाम से रहित समास को हम क्या कहते हैं, केवल समास कहते हैं। दो पदों में होने वाला समास केवल समास कहलाता है। पूर्वम अभूता, तो क्या हो जाएगा अभूतपूर्व, और अपूर्वम अदृष्टा, तो क्या हो जाएगा अदृष्ट अदृष्टपूर्व, और पूर्व दृष्टा क्या हो जाएगा दृष्टपूर्व, और एकदा तो क्या हो जाएगा न एकदा। ये इस तरीक़ा से चलेंगे। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब जो हमारा नेक्स्ट जो समास होगा वो हम पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। ठीक है साथियों, क्या पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। तो जय हिंद।